म्यूचुअल फंड की बेस्ट स्ट्रेटजी जो शायद ही आपको कोई बताएगा। तो चलिए आज हम इसका खुलासा करते हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार। मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड SIP का एक ऐसा तरीका जो आपके पैसे को दोगुना कर सकता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने म्यूचुअल फंड में निवेश का फैसला तो कर लिया, मगर अब बात आती है कि कौन सी स्कीम चुने, मार्केट के उतार चढ़ाव को कैसे संभाले, कौन सा प्लान बेस्ट होगा हमारे लिए। कई ऐसे ही सवाल हैं जिसका जवाब आज हम जानेंगे। कैसा होगा कि मैं एक झटके में आपके इन सवालों का जवाब दे दूं या इन सवालों को सुलझा दूं। तो मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड SIP की 7531 थंब रूल की। तो चलिए इसे समझते हैं। ये रूल आपको सिलेक्शन से लेकर डाइवर्सिफिकेशन तक काम आएगा। इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 7 यानी कि म्यूचुअल फंड में 7 साल या उससे अधिक टाइम पीरियड लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आप अपनी इन्वेस्टमेंट चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। मार्केट में अप और डाउन होते ही रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रिटर्न काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। फिर है 5 यानी 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड। देखिए, आपको अपना पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो और आपको अच्छे रिटर्न मिले। आप इन 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे वैल्यू, क्वालिटी, ग्लोबल एक्सपोजर, मिड कैप, स्मॉल कैप और ग्रोथ AIA रीजनेबल प्राइस म्यूचुअल फंड। इस हिसाब से आपके पास ऐसे म्यूचुअल फंड होने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, वैल्यू बेस और हाई ग्रोथ कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे। इसके बाद है 3 यानी 3 कॉमन फेजेज। पैनिक होकर फैसला लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए आपको मेंटली स्टेबल होना होगा। इन 3 कॉमन फेजेज जो इन्वेस्टमेंट के दौरान आते हैं। फर्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट फेज, जहां आपको बिलो एवरेज रिटर्न मिलते हैं, लगभग 7 से 10% के बीच में। सेकंड, इरिटेशन फेज, जहां आपको एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न मिलते हैं, जैसे 0 से 7% तक। ऐसे में इरिटेट होना संभव है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न तो FD ही दे देती है। और थर्ड, पैनिक फेज, जहां आपका लगाया पैसा माइनस में चला जाए और आपको निगेटिव रिटर्न मिलने लगे। ऐसे में पैनिक सेलिंग से बचें और पेशेंस रखें। ऐसा नहीं कि आज मार्केट डाउनफॉल में चल रहा है और हमारा पैसा माइनस में चला गया तो हम उसे सेल करके वापस निकल जाए, उस SIP को बंद कर दे। ऐसा करने से आपका नुकसान ही होगा। आखिर में 1 यानी कि हर 1 ईयर के बाद अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहना चाहिए। इससे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी तेजी से ग्रो करेगी। मान लीजिए अमित और विक्की 2 दोस्त हैं। दोनों 5,000 रुपये की SIP शुरू की 20 साल के लिए। दोनों को
एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि म्यूचुअल फंड में संभव भी है। और अमित का पोर्टफोलियो बन जाता है 50 लाख का और विक्की का पोर्टफोलियो बन जाता है 1 करोड़ का। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्की ने अपनी SIP को हर साल 10% से बढ़ा लिया, जिससे उसको पोर्टफोलियो की वैल्यू डबल हो गई इन 20 सालों में। इसलिए अपना म्यूचुअल फंड SIP को हर साल कम से कम 10% से बढ़ाना चाहिए। ये जरूरी होता है, आपको अच्छे रिटर्न भविष्य में इससे मिलने का चांस बढ़ जाता है।